हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स डिजी प्लानेट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई योजना राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना यानी RGHS के बारे में। दोस्तों, यह योजना सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS के तर्ज पर ही शुरू की गई है, जिसमें सभी विधायकगण हैं, पूर्व विधायकगण, न्यायिक और अखिल भारतीय सेवाओं, राज्य के सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों तथा पेंशनरों को एवं राज्य के सरकारी अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी आदि को इसमें कवर किया गया है। साथ ही 1/1/2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारी एवं पेंशनर को भी सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर बीमारी के लिए अतिरिक्त रुपये 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रतिवर्ष प्रति परिवार की ओर से इसमें कवर किया गया है। तो इस योजना में हमें किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे या क्या अपडेशन हमें करना होगा, तो इसकी संपूर्ण प्रोसेस हम यहाँ देखेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें हमारी SSO जो ID है यानी sso.rajasthan.gov.in पर अपनी जो एम्प्लॉय ID है और उससे संबंधित जो पासवर्ड है उसको इंसर्ट करके और लॉगिन करना है। यानी जो हमारी एम्प्लॉय ID उससे संबंधित जो पासवर्ड है और जो कैप्चा है उसको एंटर करेंगे। एंटर करने के पश्चात हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर हमें SSO का होम पेज दिखाई देगा, जिसमें कुछ आइकन्स हमें शो होंगे, जैसे SIPF है, RGHS या और भी अन्य दिखाई दे सकते हैं। यदि इसमें आपको RGHS शो नहीं हो रहा है तो आप अदर एक्टिव ऐप्स पर क्लिक करेंगे। वहाँ आपको सभी ऐप्स दिखाई दे जाएंगे। आपको उसमें से RGHS को देखना है और उस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ RGHS मेरे ऊपर शो हो रहा है, हो सकता है आपके अल्फ़ाबेटिकल रूप से नीचे की तरफ वहाँ शो हो, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम RGHS के जो होम पेज है उस पर चले जाएंगे। इससे पहले एक ये इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए आपको यहाँ सेंड एनीवे पर क्लिक कर देना है। ये हमारा RGHS का यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का होम पेज खुल गया है। ये एक पॉपअप शो हो रहा है, इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। अब देखिए यहाँ कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं, प्लीज़ क्लिक हेयर फॉर गाइडलाइंस, बैक टू SSO और लॉग आउट। साथ ही नीचे एक ऑप्शन है, डू यू हैव जन आधार ID, जन आधार एनरोलमेंट ID। देखिए, मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास जन आधार ID या फिर जन आधार एनरोलमेंट ID मैंडेटरी है, मतलब वो होना ही चाहिए। यदि आपके पास में जन आधार ID या एनरोलमेंट ID पहले से है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने पर आपको यहाँ ऑप्शन आएगा जन आधार ID या जन आधार एनरोलमेंट ID, आप यहाँ इंसर्ट करके कंटिन्यू करेंगे। यदि आपके पास में जन आधार ID नहीं है या आपको जन आधार में कोई अपडेशन करना है तो आप यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करने पर एक ऑप्शन खुलेगा, इफ़ यू डू नॉट हैव जन आधार ID क्लिक हेयर। यहाँ हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर हम जन आधार पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। दोस्तों, RGHS योजना के लिए गवर्नमेंट ने ये हमें एक नई स्कीम दी है कि जो हमारे जन आधार से संबंधित ऑप्शंस ई-मित्र ID पर खुलते थे वो अब यहाँ भी खुल रहे हैं। उससे आप सभी प्रकार के काम जन आधार से संबंधित कर सकते हैं। जैसे किसी का फैमिली एनरोलमेंट करना यानी फर्स्ट टाइम करना है उसको, तो यहाँ एक ऑप्शन है न्यू फैमिली एनरोलमेंट। यहाँ जाकर के आप अपनी फैमिली को जोड़ सकते हैं। यदि किसी को किसी मेंबर को जोड़ना है, कोई सदस्य है आपको ऐड करना है उसके अंदर, तो यहाँ एक ऑप्शन है ऐड मेंबर का, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और उससे हम उसको जोड़ सकते हैं। साथ ही अगर आपको अपने हेड ऑफ़ फैमिली को डिलीट करना है तो ये ऑप्शन है डिलीट हेड ऑफ़ फैमिली का। एक डॉक्यूमेंट अपलोड के नाम से ऑप्शन है,
जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। कोई भी मेंबर को आपको किसी कारणवश डिलीट करना है तो डिलीट मेंबर का ऑप्शन यहाँ पर है। एनरोलमेंट एडिटिंग एक ऑप्शन है, एनरोलमेंट एडिटिंग। यहाँ आप अगर आपके जन आधार जो पहले से जनरेट हो चुका है उसमें अगर आपको कोई करेक्शन करना है किसी भी तरह का, डीओबी के अंदर हो, राज्य कर्मचारी की एम्प्लॉय आईडी उसमें ऐड करनी हो, इनकम आपको ऐड करनी हो उसके अंदर, या और कोई भी अपडेशन हो, तो आप इस एनरोलमेंट एडिटिंग से आप वो भी काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एक ऑप्शन है ट्रांसफ़र फैमिली का। ट्रांसफ़र फैमिली का मतलब है कि अगर आपका कोई मेंबर है और वो किसी दूसरे जन आधार से जुड़ा हुआ है तो आप उसको किसी अन्य जन आधार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ ट्रांसफ़र फैमिली से आपको उन दोनों के जन आधार आईडी आपको पता होनी चाहिए जिससे ट्रांसफ़र करना है, और जिसमें ट्रांसफ़र करना है जन आधार आईडी या एनरोलमेंट आईडी आपको पता होनी चाहिए, उससे आप यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस मेंबर को। एक अन्य ऑप्शन है हेड ऑफ़ फैमिली चेंज का। उस हेड ऑफ़ फैमिली चेंज जो ये ऑप्शन आपका नीचे की तरफ दिया हुआ है, इसमें आप अपने हेड ऑफ़ फैमिली के जो पहले से बना हुआ है या बनाया हुआ है उसको आप चेंज कर सकते हैं। एक है लास्ट स्प्लिट फैमिली। यहाँ आपका स्प्लिट फैमिली से मतलब है कि अगर कोई जन आधार में आपकी कोई फैमिली है, उसमें मेंबर हैं और आपको उनमें से किन्हीं मेंबर्स को अलग जन आधार उनका बनाना है या उनका राशन कार्ड अलग बना हुआ है और उनको अलग फैमिली से आपको जोड़ना है, तो आप स्प्लिट फैमिली से उन मेंबर्स को आप अलग करके उनकी नई जन आधार आईडी या एनरोलमेंट आईडी आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे अपडेशन होने के बाद में या नया एनरोलमेंट करने के बाद में जो रिसिप्ट नंबर आपका आएगा उससे ही आपको RGHS में रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। यानी पहले आपका जन आधार होना चाहिए, अगर वो है और उसमें कोई अपडेशन नहीं है तो आप सीधा कर सकते हैं। अगर वो है और उसमें अपडेशन है तो आप पहले अपडेशन कीजिए, और अगर बनाया हुआ नहीं है तो आप पहले एनरोलमेंट कीजिए उसके लिए। अब हम वापस RGHS की वेबसाइट पर आ गए और हम यहाँ पर अपने जन आधार आईडी को डालेंगे। जैसे एक एम्प्लॉई है, उनके जन आधार में हमने कुछ करेक्शन किया है, मैं आपको शो कर देता हूं कि जैसे ही हम इसमें जन आधार आईडी डालते हैं तो वो अपडेशन उसमें अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। इस कारण से उनके जो मेंबर्स हमने जो अपडेट किए हैं वो अपडेट नहीं हुए हैं। जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि एक जन आधार आईडी मैं इंसर्ट कर रहा हूँ और कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ मेंबर की जो संख्या है वो 3 ही शो हो रही है, जबकि एक मेंबर हम ऐड कर चुके हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई करेक्शन किया है, अपडेशन किया है, तो आपको जन आधार आईडी से नहीं करके और सर्च करना है या कंटिन्यू करना है एनरोलमेंट आईडी से। तो अब मैं इसकी जगह पर एनरोलमेंट आईडी एंटर करता हूँ। एनरोलमेंट आईडी के बाद में जो भी आपने करेक्शन किया है, चाहे वो जन आधार से अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, तो भी आपका यहाँ पर वो शो हो जाएगा और आप उसके हिसाब से अपना ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने एनरोलमेंट आईडी इंसर्ट करके कंटिन्यू किया, तो अब देखिए आप यहाँ फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो 4 शो हो गए हैं। अब इस जन आधार फैमिली डिटेल में हमें इन चारों में से उस व्यक्ति को आगे क्लिक करना है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। देखिए लास्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई। इस गवर्नमेंट एम्प्लॉई वाले जो कॉलम है उसके अंदर हम संबंधित कार्मिक के सामने जो भी व्यक्ति है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके सामने वाले बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। जैसे ये मैंने क्लिक कर दिया, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और क्लिक करने के बाद में कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो ये एम्प्लॉई आ चुके हैं, नाम इनका आ गया। अभी इसमें से कैटेगरी हमें चूज करनी है। कैटेगरी बहुत सारी हैं जो इसमें कवर हो रही हैं, जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, MLA हैं, एक्स MLA हैं, और सर्विसिंग एम्प्लॉय फ्रॉम 1/1/2004 प्रायर टू 1/1/2004 यानी 1/1/2004 से पहले से सर्विस में हैं। पेंशनर्स हैं, सर्विंग एम्प्लॉय फ्रॉम 1/1/2004 यानी 1/1/2004 के बाद के जो कर्मचारी हैं। तो मैं इनमें से जो भी संबंधित है मैं उसको चूज कर लेता हूँ।
चूज करने के बाद में यहाँ एम्प्लॉय आईडी अपन को इंसर्ट करनी है, ये हम इंसर्ट कर देते हैं। देखिए अब एक नया ऑप्शन और चालू कर दिया है यहाँ पर, फॉर एडिशन डिलीशन ऑफ फैमिली मेंबर क्लिक है, तो हम यहाँ से भी हम डिलीट या ऐड कर सकते हैं मेंबर्स को। वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद में ये सारे मेंबर्स आपके सामने खुल गए हैं। अब आपको इनसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से संबंध है इनके, वो आपको यहाँ फिल करने हैं। जैसे एक एक करके हमारे पास में यहाँ रिलेशन आ रहा है, जेंडर है, इज गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्पेशल एबल्ड, एज, मैरिटल स्टेटस या इनकम। तो जैसे मैंने एक को लिया, एक मेंबर को, और मैंने इनका रिलेशन सन है, मैंने चूज कर लिया। इसके बाद में मेल और इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो हमें इसको नहीं करना है सेलेक्ट। स्पेशली एबल्ड नो हो गया। डेट एज जो है ऑटोमेटिक शो हो रही है, और मैरिटल स्टेटस में हम अनमैरिड कर देते हैं। और इनकम के अंदर जो भी है, दो ऑप्शन है इसमें, ग्रेटर देन 6000 और लेस देन और इक्वल टू 6000। तो जो भी एप्लीकेबल हो आप उसको चूज कीजिए। मैंने लेस देन एंड इक्वल टू 6000 कर लिया। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, जैसे दूसरा मेंबर है उसको भी हम इसी तरह से अपडेट कर लेते हैं। अनमैरिड, लेस देन इक्वल टू 6000, और लास्ट में ये स्पॉज है। अब देखिए यहाँ हमने जैसे स्पॉज यहाँ रिलेशन में किया तो देखिए ये आगे के जो मैरिटल स्टेटस वगैरह है और इनकम है ये हमारे हिडन हो गए हैं। तो हमें क्या करना है, एक बार इसको यहाँ सेलेक्ट नहीं करना रिलेशन को, और आप एक बार इसको अपडेट कर लीजिए। जैसे मैरिटल स्टेटस मैरिड, और इनकम में जो भी एप्लीकेबल हो वो चूज करेंगे, और उसके बाद में हम यहाँ से रिलेशन को सेलेक्ट करेंगे। मैरिड, ये स्पॉज हो गया, और कंटिन्यू। कंटिन्यू करने पर जो हमने ऊपर से सेलेक्ट किए हैं सारी फैमिली, वो पूरी डिटेल आ जाएगी हमारे पास में कि 4 मेंबर इसमें हैं और उनके रिलेशन आ जाएंगे। अब अगर ये बिल्कुल एकदम सही हैं तो इस कंसेंट पर हम क्लिक करेंगे। एक कंसेंट है नीचे की तरफ, आई कंसेंट टू यूज माई आधार ID एंड डिक्लेयर दैट अबव इन्फॉर्मेशन सबमिटेड इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इसके बाद हम सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद में ये मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो आपका ये सक्सेसफुली इस योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो इस प्रकार हमने स्टेप बाय स्टेप ये जाना कि RGHS योजना में हम किस तरह से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो किस तरह का लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।